राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 के बारे में बात करते हैं। संडे की प्रेडिक्शन नहीं हो पाई आप लोगों की, उसका रीज़न है मुझे ये सारी वीडियोस दोबारा बनानी पड़ी, उसमें से वॉइस ही चली गई थी, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, बिल्कुल शांत थी, कुछ भी आपको दिखाई ना देता, मतलब सुनाई ना देता, इसलिए दोबारा बना रही हूँ। तो हम अब ये जो मैं आपको प्रेडिक्शंस बताती हूँ वो थोड़ी थोड़ी आपका दिन प्लान करने के लिए होती हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे कार्ड आपको बताता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही होती है, उसे वो कंट्रोल करता है, अच्छी चीज़ को बढ़ा देता है उपाय जो होता है, और जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ आ रही होती है उसकी जो वेग है उसको कम कर देता है, इंटेंसिटी उसकी कम कर देता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उपाय कर लिया करो, समझने की कोशिश किया करो। जहाँ मैं समझाती हूँ थोड़ा समय लगा देती हूँ उसको समझाने में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको वो कार्ड कुछ दिक्कत देने वाला है, और मैं उस तरीके से आपको समझाती हूँ ताकि आप डिसहार्टन ना हो, परेशानी में ना आओ। ठीक है, बात मेरी समझ के उसके अकॉर्डिंग ही चलो। अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन मूलांक 3 वालों के लिए क्या रहने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके का काम था आपके पास संडे वाले दिन, आपने वो काम किया भी है। कार्ड्स ने आपको मना किया कि बैठना नहीं है, उठो और काम करो, और आप काम करते भी रहे हो। सबकी आपको मदद भी प्राप्त हुई है, वो आपके आसपास, चाहे आपके परिवार में हो चाहे आपके ऑफिस में हो। संडे वाले दिन वैसे छुट्टी होती है, लेकिन लोग घर से काम कर रहे हैं आजकल, कोई छुट्टी नहीं है, सब लोग सब दिन काम कर रहे हैं। तो आपने सबकी मदद मिलती हुई आपको दिखाई देती है, तो ले लेना मदद। अगर आप सबकी मदद नहीं लोगे तो आपका काम आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप काफ़ी सारी नेगेटिविटी से जूझते हुए दिखाई देते हो, और आप एक जैसे एक इनोसेंट सोल होती है ना, आप उसकी तरह काम करोगे। यानी कि बहुत ही प्रेम से हर एक नेगेटिविटी बाहर कर दोगे। बच्चे की वजह से भी आपको जो है प्राउड फील होगा, अपना बच्चा होगा या आपके भाई बहन होंगे, उनकी वजह से भी आपको खुशी का अनुभव होगा। वो आपका कोई ना कोई कार्य जो है वो बहुत अच्छे से करके देंगे आपको, जिसके कारण आपको प्राउड फील होगा। ठीक है, जिनके पास भाई बहन और संतान हैं, जो आपके पास हैं, उन्हें आप तिलक लगा सकते हो हल्दी और केसर का, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं लगा सकते तो आप गणेश जी को हल्दी और केसर का तिलक जो है वो लगा देना, उनको अर्पण कर देना। ठीक है, ये आपके लिए उपाय है। तो आप देखते जाओगे कि आपकी समझदारी के कारण, आपके भोलेपन के कारण या आपके सीधेपन के कारण ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपका दिल जो है वो बड़ा दुखी रहेगा, आप परेशान रहोगे किसी पिछले इमोशन के अंदर स्टक होके, पहले की बातें सोच सोच के। चाहे आप किसी को कुछ भी ना बोल पाओ, लेकिन आपको मून जो है वो इल इफेक्ट दे रहा है, आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ बात, डिसीजन आपके पास ऐसा भी आएगा जिसके अंदर आपको 2 मिनट में जवाब देना होगा, लेकिन आप ना अपनी पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर जवाब दोगे कि हाँ मेरे साथ पहले इसने ऐसा किया तो मैं इसको ये जवाब। मैं ये कहती हूँ आपको दोबारा से, जब आप इतने इमोशनल हो तो कोई फैसला मत करो, वो फैसले अच्छे ही नहीं होते। ठीक है, आप हमेशा अपने मन की बात समझो। अब यहाँ पे मन ही दुखी है तो मन किसी की बात समझेगा थोड़ी ना, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। सुबह सुबह पहले शंकर भगवान की आराधना कर लेना, उनको जल चढ़ा देना, और उसके बाद उनको एक कपूर का पीस जो है उनके ऊपर रख देना। आपके घर में छोटे से शंकर भगवान हो, आप उनकी पूजा करते हो, आप वहाँ पर भी रख सकते हो। तो इमोशंस जो हैं वो थोड़े कंट्रोल हो जाएंगे। और पास्ट से, क्योंकि शंकर भगवान जो है वो हर हाल में हेल्प करते हैं। अब आप कहोगे ट्यूसडे वाला दिन था तो इन्होंने हमें हनुमान जी का उपाय क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं वो आपको शंकर भगवान के लिए ही बता रहे हैं, पूजा करने के लिए। तो आपने शंकर भगवान की पूजा करनी है, आपने हाथ जोड़ने हैं शंकर भगवान के आगे और बोलना है कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी मेरे को पास्ट की बातें हैं बार बार मेरे ज़मीर को खुरेदती रहती हैं या मुझे तंग करती रहती हैं, मेरे को उनसे मुक्ति दिलाओ। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन भी आप इमोशनली डाउन है, यानी कि ट्यूसडे का शुरू हुआ किस्सा वेनसडे तक भी ख़त्म नहीं हो रहा। आप फिर किसी चीज़ के अंदर उधेड़ बुन में बैठे हुए हैं, किसी की वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ इमोशनली आप इंक्लाइंड हैं, उधर ही आपका ध्यान अड़ा हुआ है, परेशान है आप। तो आप
उदास भी हो जाओगे, अकेले भी हो जाओगे, खुद को एकदम एकांत और अकेलेपन में ले जाओगे, और शायद आपके 2-4 आंसू भी गिर जाएं या आप रो भी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इतने इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, इस दिन भी आप शंकर भगवान की ही आराधना करो, ठीक है, और उनको भी आप जो है अर्पण करो दोबारा से कपूर, ठीक है, उनके आगे हाथ जोड़ो, लेकिन उससे पहले उनके पुत्र की आराधना ज़रूर कर लेना, गणेश जी की आराधना ज़रूर कर लेना, क्योंकि गणेश जी भी आपकी मदद करेंगे इस दिन निकलने में। इस चीज़ से आप परेशान जिस चीज़ के लिए हो रहे हो उससे आपको फिक्र मत करो, टाइम आएगा, सब चीज़ आपकी समझ आएगी। आपको ये 2 दिन है, थोड़े से समझदारी के साथ निकाल लेना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, और पानी की इनटेक थोड़ी ज़्यादा कर देना। इन दोनों दिन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि आपने पानी बहाना भी है ना, तो मैं इसलिए नहीं कह रही, थोड़े इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं एंड यू बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये ज़रूर कर देना। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आप फिर दोबारा से खुश हो जाओगे, आप अपनी इन परेशानियों से निकल आओगे। देखा, 2 दिन की बात थी, बस आपने हंसते खेलते वो दिन निकालने की कोशिश करनी है और अपने इमोशंस को एक साइड रखना है, ठीक है। तो आपने थर्सडे वाले दिन भी जो अच्छा है कुछ वो करने की कोशिश करना है। आपको बहुत खुशी महसूस होगी अंदर से, मन बच्चे जैसा बनने को। आप अपने अंदर ये 2 दिन के बाद जब आपने 2 उपाय करने हैं तो उसके बाद आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाओगे, काफ़ी चीज़ों के बदलाव लाओगे। वो चीज़ भी प्रोसेस जो है वो लंबी चलने वाली है। मैं ये आपको सजेस्ट करती हूँ, आप मेडिटेशन करना, ठीक है, आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी है। अब अपने अंदर बदलाव लाना, थर्सडे वाले दिन खुशी का अनुभव करना, सूर्य को जल चढ़ा देना, हल्दी और केसर का तिलक माथे पे लगा देना, ठीक है, इतना आप कर लेना तो आप देखोगे आप प्रसन्न रहोगे और आपके कार्य भी बनेंगे, और अपने अंदर आप रेडी हो कि मेरे अंदर कुछ मुझे चेंजेस लाने हैं, आई एम रेडी टू डू दैट। अपने अंदर जो बदलाव लाने हैं वो आप लाओगे। अब फ्राइडे वाले दिन फिर किसी ना किसी चीज़ के लिए आपका दिमाग जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा। आपने करना क्या है, गाय को आपने पालक खिला देनी है, या तो गाय को पालक खिला दो। अब किसी को यहाँ पर मैं नहीं कर पाती, कितनी बार कहते हैं हमारे यहाँ पे गाय नहीं आती रोज़, मैं नहीं कर पाती, मुझे स्पेशल कभी जाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ पैसे रख सकते हो उनके लिए, गाय के लिए मैं गाय को ये चारा खिलाऊंगी, वो उसके पैसे आप अलग रख सकते हो। जब भी आपको मौका मिले तो अब जाकर वो खिला सकते हो। अब इस दिन उपाय के तौर पे आपने इतनी सी फिटकरी ले लेनी है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और ज़मीन में दबा देना है। घर के गमले में भी आप दबा सकते हो। अगर ये उपाय आप कर लेते तो जो दिमाग की भन्नाट है ना, जो आपको किसी भी चीज़ के अंदर टिकने नहीं दे रही, वो आपको आराम से जो है एक काम के ऊपर टिकने देगी। नहीं तो दिमाग फ्लक्चुएट ही होता रहेगा, मैं ये कर लूँ ना करूँ, ये करूँ ना करूँ, ऐसा कर लेती हूँ नहीं नहीं वैसा कर लेती हूँ, ठीक है। ये चीज़ करके आपका दिमाग जो है उधेड़ बुन में ही रहेगा। लेकिन आपको ये भी फील होगी कि हाँ 2-4 लोग हैं भाई मुझे पूछने वाले, मैं भी इंसान हूँ, इस दुनिया में मैं भी रह रही हूँ। अपने आप को पिंच करके देखोगे, कहोगे हाँ भाई पूछ रहे हैं लोग मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी लोग पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको महसूस होगा हाँ मैं हूँ, लेकिन मेडिटेशन बड़ी ज़रूरी, क्योंकि माइंड की फ्लक्चुएशन कंट्रोल करनी बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की, ठीक है। सैटरडे वाले दिन भी आपको अकेले ही काम करना है, ठीक है। अब चाहो तो लड़ाई कर लो, चाहो तो इस काम को मेहनत में कन्वर्ट करके अपने लिए कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट ले लो, और अपने माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाना भी मत भूलना, ठीक है। और कोई येलो या रेड कलर का क्लचर अपने बालों में लगाना। अब जेंट्स के लिए तिलक हो गया, लेडीज़ भी तिलक लगा सकती हैं, ऐसा नहीं है, और उनके लिए कुछ ना कुछ इन रेड और येलो, ठीक है, इनके अंदर वो बालों में भी लगा सकती हैं और तिलक भी लगा सकते हैं। जो लोग तिलक नहीं लगाना चाहते, वैसे तिलक बहुत बेटर होता है, ठीक है, अगर वो करें। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी दिमाग में यही रहेगा कि मुझ पे बहुत बोझ है, कंधों में दर्द रहेगा, क्योंकि लाइफ का बर्डन शायद आपको ज़्यादा है, या किसी भी चीज़ का कुछ बर्डन ज़्यादा है जो आपसे बेयर नहीं हो रहा, आप परेशान हो उस वजन से, ठीक है। कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। जब इतना लगे ना कि मेरे कंधे के ऊपर बहुत बोझ है, तो आप बिल्कुल भगवान के आगे नतमस्तक हो जाओ, उनके आगे मत्था टेक दो, अपना सिर घूमे, परेशानी हो, बोझ लगे तो कहना मैंने अपने सारे
कार्य तुम पे सौंप दिए, तुम जैसे चाहो मुझे वैसे ही ड्रैग करते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। आप देखना आपका काम इतना कहते ही बन जाएगा। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो सैटरडे वाले दिन की भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अब अगले हफ्ते मिलते हैं, आप अकॉर्डिंगली इसको सेट करना जिस तरह मैंने आपको समझाया है। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, मैं फिर आपके लिए प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।